हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट और आप देख रहे हैं जैविक गार्डन। अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में क्या उगाया जाए अपने घर के गार्डन में, तो आज का वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। आज मैं आपको बताऊंगी 20+ ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में जो आप जनवरी महीने में लगा सकते हैं और फरवरी मार्च तक इनकी हार्वेस्टिंग भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को थोड़ा प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जनवरी का महीना बहुत ही स्पेशल होता है गार्डनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस महीने से हम समर वेजिटेबल्स लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमें मार्च अप्रैल तक फ्रेश हार्वेस्ट देती है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सारी वेजिटेबल्स आप अपने घर के छोटे से बालकनी या टेरेस पर भी उगा सकते हैं ग्रो बैग्स में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में फ्रेश, ऑर्गेनिक और हेल्दी वेजिटेबल्स हो तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आती है टमाटो। दोस्तों, टमाटर तो हर इंडियन किचन की जान है। बिना टमाटर की सब्जी ही अधूरी लगती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपको फ्रेश जूसी टमाटोज मिले तो जनवरी परफेक्ट टाइम है इन्हें लगाने के लिए। बट कैसे लगाए टमाटो? टमाटो को डायरेक्ट सीड से नहीं लगाया जाते, पहले इसके सीडलिंग्स तैयार करनी पड़ती है। आप छोटी ट्रे या स्मॉल पॉट्स में टमाटो के सीड्स लगा लीजिए। जब ये प्लांट्स 4 to 6 इंच के हो जाए तब इन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। टोमेटो के लिए आपको 12 by 12 इंच का या इससे भी बड़ी ग्रो बैग लेनी चाहिए। एक ग्रो बैग में एक ही प्लांट लगाइए ताकि प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिले। टोमेटो लगाने के अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 डेज के बाद आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएंगे और एक टोमेटो प्लांट 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअसली हार्वेस्ट देता है। मतलब एक बार लगा दिया तो बस एंजॉय करते रहो फ्रेश टोमेटोज। टोमेटो प्लांट को सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। बैम्बू स्टिक या कोई रॉड भी आप लगा दीजिए ताकि प्लांट गिर ना जाए जब इसमें फ्रूट आना शुरू हो। नेक्स्ट अब बारी आती है कैरेट की, यानी गाजर। गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, सैलेड में गाजर, कितनी वर्सेटाइल वेजिटेबल है ये। और अगर आप विंटर्स में गाजर लगाना भूल गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, जनवरी में भी गाजर आप उगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जनवरी लास्ट चांस है गाजर उगाने के लिए। गाजर के सीडलिंग्स नहीं बनाते, डायरेक्ट सीड्स मिट्टी में लगा देते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे गाजर के सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं तो इन्हें ऊपर से हल्का सा बिखेरना है बस, और फिर हल्की मिट्टी से इसे कवर कर देना है। गाजर के लिए डेप्थ इम्पोर्टेंट है। 9 इंच डेप्थ का ग्रो बैग आप लीजिए, उसे ज्यादा आप मैक्सिमम 12 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं। बट 9 इंच में भी काम चल जाएगा, लेकिन इसका विड्थ आप ज्यादा रखिए। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ 24 by 9 इंच या 24 by 12 इंच की ग्रो बैग आप जरूर यूज करें। सीड्स को उगने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 से 15 दिन लग जाता है, लेकिन एक बार उग जाए तो 60 to 65 डेज में आपको बहुत सारी फ्रेश गाजर मिल जाएगी। मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखिए, स्पेशली जब तक सीड्स जर्मिनेट ना हो जाए। तीसरी हमारी सब्जी है मूली। दोस्तों, मूली यानी रेडिश इंडियन हाउस होल्ड्स की स्टेपल वेजिटेबल है। मूली पराठा, मूली की सब्जी, सैलेड में मूली सब जगह यूज होती है। तो मैं अपने किचन गार्डन में स्पेशली 2 तरीके का मूली लगाती हूँ। एक राउंड वाली जो गोल वाली मूली आती है, वो जो 30 दिन में ही लगभग तैयार होकर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक आता है सफेद लंबी वाली मूली, वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 60 to 70 डेज में ये रेडी होता है। कैसे इसे लगाया जाए? गाजर की तरह ही मूली को भी डायरेक्ट सीड से ही लगाया जाता है। ग्रो बैग साइज की अगर बात करें, सेम एज गाजर, 24 by 9 या 24 by 12 इंच परफेक्ट रहेगा। पर दोस्तों, गोल लाल मूली बहुत फास्ट ग्रोइंग है। अगर आपको जल्दी हार्वेस्ट चाहिए तो ये वैरायटी जरूर लगाइए। अरे 1 मिनट रुक जाइए, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सीड्स, ग्रो बैग्स और फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ, jaivikgarden.com पे विजिट कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे प्रीमियम क्वालिटी के ग्रो बैग्स, हाई क्वालिटी वेजिटेबल सीड्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो आपके वेजिटेबल्स को हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली गार्डनिंग करना चाहते हैं तो jaivikgarden.com पर जरूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी हमारी सब्जी है बैंगन। तो दोस्तों, बैंगन भरता हो, बैंगन की सब्जी हो, बैंगन फ्राई हो, कितने टेस्टी डिशेस आप बना सकते हैं बैंगन से। और होम ग्रोन बैंगन की टेस्ट तो अलग ही होता है। बैंगन गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इजीली हैंडल कर लेता है। इसे कैसे लगाएंगे? बैंगन की सीडलिंग्स पहले तैयार करनी पड़ती है। जब प्लांट्स रेडी हो जाए तब इन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफर कीजिए। बैंगन के पौधे के लिए 12 by 12 इंच या 15 by 15 इंच परफेक्ट होता है। एक ग्रो बैग में एक प्लांट ही लगाइए।
लगाइए। दोस्तों बैंगन की बहुत वेराइटीज आती है, ग्रीन बैंगन, ब्लैक बैंगन, व्हाइट बैंगन, लंबे वाले बैंगन, भरता बैंगन, जो भी वेराइटी आपको पसंद है वो लगाइए। हार्वेस्टिंग टाइम की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 डेज में पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएंगी। पांचवी हमारी सब्जी है चुकंदर यानी बीटरूट। दोस्तों बीटरूट खाने में बहुत फायदेमंद है, ब्लड के लिए, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये जनवरी में बहुत अच्छे से होता है। बीटरूट को दो तरीके से आप लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट सीड्स आप मिट्टी में लगा सकते हैं या सीडलिंग्स बनाकर, दोनों मेथड से काम करते हैं। डेप्थ 6 to 9 इंच का रखिए ग्रो बैग की और विड्थ ज्यादा रखिए, 18 by 6 इंच या 18 by 9 इंच भी परफेक्ट है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, बीटरूट के लीव्स भी खाए जा सकते हैं, तो 30 to 40 डेज के बाद आप लीव्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और 60 to 75 डेज में बीटरूट रेडी हो जाती है। अगर आपको बड़े बीटरूट चाहिए तो फुल सनलाइट दीजिए, लेकिन अगर सिर्फ लीव्स खाने हैं तो सेमी शेड में भी चल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे है ब्रोकोली। दोस्तों ब्रोकोली तो मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल होता है और विंटर्स में तो इजीली हो जाती है। जनवरी लास्ट मंथ है ब्रोकोली लगाने का। अगर आपके एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जनवरी तक जरूर लगा लीजिए ब्रोकोली। ब्रोकोली के सीडलिंग्स बनाकर लगाया जाता है। सीडलिंग्स को 30 to 40 डेज लगते हैं रेडी होने में। 12 by 12 इंच के ग्रो बैग सबसे बेस्ट होता है और एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाइए। जब ब्रोकोली का हेड बन जाए तब हार्वेस्ट कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 60 डेज इसके लिए लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, पहले बड़ा हेड कट करने के बाद छोटे छोटे हेड्स भी बढ़ने लगते हैं, तो आप एक ही प्लांट से बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब तक मैंने आपको 6 ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में बता दी है, लेकिन वीडियो अभी बाकी है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वेजिटेबल्स आने वाली है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी वेजिटेबल लगाने वाले हैं इस जनवरी में, और अगर आपने पहले से कुछ वेजिटेबल्स लगाई हुई है तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिए। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं ट्राई करती हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सबकी पसंद मिर्च। दोस्तों इंडियन कुकिंग में मिर्च की इम्पोर्टेंस क्या बताऊँ, हर सब्जी में तो मिर्च जाती ही है, मिर्च के बिना तो कोई खाना बनती ही नहीं है। अगर मिर्च की बात करें, बहुत टाइप के मिर्च आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डार्क ग्रीन बेल पेपर्स, लाइट ग्रीन चिलीज, तेज मिर्ची जो हॉट चिलीज हम बताते हैं, और शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। कैसे लगाए मिर्च को, पहले सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए, फिर 12 by 12 इंच के ग्रो बैग में से लगा दीजिए। दोस्तों मिर्च का प्लांट अगर आप अच्छे से केयर करोगे तो 6 महीने, 8 महीने, इवन 1 साल तक भी आप कंटिन्यूअसली इसका हार्वेस्ट आप ले सकते हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है ना, कमाल की बात। पहले हार्वेस्ट आपको 60 to 75 डेज में ही मिल जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं आपको, अगर आपने चिली एक बार लगा दी अपने गार्डन में, 2, 3, 4 पौधे, और आपके गार्डन में चिड़िया आने लगी, तो चिड़िया ही वो काम कर देंगी कि आपके गार्डन में हर जगह पे अब चिलीज ही देखते रहोगे कि चिलीज का प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। तो ये कमाल की बात होती है। मैं अपने गार्डन में, अपने टेरेस में मैं देख चुकी हूँ, तो ये इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको 3-4 पौधा अगर आपने एक बार लगा दिए और चिड़िया आ गई आपके गार्डन में, तो आपको मिल जाएंगे ढेर सारे चिलीज के पौधे जो आपने लगाए भी नहीं होंगे। 8वीं हमारी सब्जी है फूल गोभी। दोस्तों फूल गोभी की सब्जी, पराठा, मंचूरियन, कितने डिशेस बनते हैं, है ना। और होम ग्रोन फूल गोभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। फूल गोभी में काफी वेराइटीज आती है, जैसे व्हाइट गोभी, येलो गोभी और पिंक कलर का भी गोभी आजकल देखने को मिलता है। तो आप कोई भी वेराइटी चूज करते हो, जनवरी में आप इसे लगा सकते हो। जनवरी लास्ट टाइम होता है इन्हें लगाने का, तो जल्दी इसका सीडलिंग्स बनाना आप स्टार्ट कर दो और लगाओ अपने गार्डन में। ग्रो बैग साइज की अगर बात करें तो 12 by 12 इंच के ग्रो बैग में एक ही प्लांट लगाओ, और 24 by 12 इंच अगर है तो इसमें 4 प्लांट्स आप आराम से लगा सकते हो फूल गोभी की। फरवरी एंड या मार्च में आपका पौधा रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंच बीन्स की। फ्रेंच बीन्स खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सब्जी हो, पुलाव हो या सलाद, सब में यूज हो सकती है। डायरेक्ट सीड्स लगा दीजिए मिट्टी में, बहुत इजी है। 24 by 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए और 4 to 6 प्लांट्स लगा दीजिए। बीन्स में बुश वैरायटी भी आता है, तो बुश वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। 2 महीने में ही बहुत सारी बीन्स आपको मिलने लग जाएंगे। फ्रेंच बीन्स बहुत फास्ट ग्रोइंग है और कंटिन्यूअसली हार्वेस्ट भी देती है। इसके बाद 10वीं हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च सबको पसंद है, पिज्जा हो, सैंडविच हो, सब्जी हो, हर जगह इसका यूज होता है। शिमला मिर्च के लिए टेम्परेचर बहुत सुटेबल होना चाहिए। अगर कम या ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो लीफ कर्ल प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सीडलिंग से ही इसका तैयार किया जाता है। 12 by 12 इंच ग्रो बैग्स परफेक्ट है। 60 to 75 डेज में हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है।
दोस्तों और क्या क्या सब्जी है जो आप इजीली लगा सकते हैं, वो है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जो इजीली ग्रो हो जाती है। इसके लिए आप 24 बाई 9 इंच या 24 बाई 6 इंच में आराम से धनिया उगा सकते हैं, या इससे भी छोटे गमले में जैसे 15 बाई 6 के ग्रो बैग में भी आप आराम से लगा सकते हैं। वैसे ही पालक भी आप लगा सकते हैं धनिया की तरह ही 15 बाई 6 इंच या 24 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में आप पालक लगा सकते हैं। सिमिलरली जनवरी में आप लेटस भी उगा सकते हैं। पालक और धनिया की तरह ही आप 15 बाई 6 इंच या 24 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में लेटस लगा सकते हैं। जनवरी मंथ परफेक्ट होती है लेटस के लिए भी। तो समर की वेजिटेबल्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं लगाना, तो इसके लिए परफेक्ट होता है भिंडी। भिंडी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में भिंडी आराम से ग्रो करता है और आपको लगभग 2 महीने में ही आप भिंडी तोड़ सकते हैं। तो ग्रो बैग साइज इसका होगा 12 बाई 12 इंच में आप एक प्लांट लगा सकते हैं। 24 बाई 12 इंच में 5 से 6 प्लांट भी आप लगा सकते हैं। प्लांट के बीच में 6 to 8 इंच का दूरी जरूर रखिए। हमेशा याद रखिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेम्परेचर का ध्यान रखिए। हर वेजिटेबल का अपना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप इंडिया के अलग अलग पार्ट से वीडियो देख रहे हैं तो अपने एरिया की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कीजिए कि आप कब लगाना है। अगर आपके एरिया में सर्दी ज्यादा लंबी पड़ती है तो इन वेजिटेबल्स को जनवरी एंड या फरवरी में लगाना शुरू कीजिए। याद रखिए ज्यादातर वेजिटेबल्स जो मैं बताई हूँ यहाँ पे वो समर वेजिटेबल्स है। जनवरी में आप लगा सकते हैं लेकिन हार्वेस्टिंग गर्मियों में ही मिलेगी। तो अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स आप नए साल में उगाने जा रहे हैं। क्या कोई वेजिटेबल छूट गई है आप जनवरी में उगाते हैं? अपना गार्डनिंग एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कमेंट में। अगर आपको नहीं पता कि ग्रो बैग्स किस तरीके से फिल किया जाता है या पॉटिंग मिक्स किस तरीके से आप रेडी करेंगे ताकि हेल्दी प्लांट ग्रो हो, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और ये वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।